अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई एम इस्पा साजन। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन जी आप लोगों की बड़ी धमकियां मुझे मौसूल होने लग गई कि आपने वीडियो बनानी है या नहीं बनानी, तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर दें। देखें, मुझे इस तरह की धमकियां ना दिया करें, मैं डर जाती हूँ। तो आपकी वजह से बना रही हूँ जनाब आज वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोगों अब दोबारा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। डेली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आके बोल दिया करूंगी, कोई अच्छी सी बात या कोई बुरी बात, जो भी हुआ करेगी इंशाल्लाह हम बात किया करेंगे। और उम्मीद है कि अब आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सॉरी जनाब, आप लोगों को इंतज़ार करवाया। असल में मकसद था कि छोड़ दूंगी, नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक दोस्त ने बहुत ज़्यादा मुझे फोर्स किया कि नहीं आप बनाया करो वीडियो, अपनी डेली रूटीन दिखाया करो, व्लॉग स्टार्ट किए हैं तो इसको छोड़ो नहीं। तो चले, बहुत अच्छी दोस्त है, थैंक यू करूँगी उसका कि उसने दोबारा से मुझे एक हिम्मत दी है, हौसला दिया है। दोस्त वही होते हैं जो आपको आपकी अच्छी और बुरी हर चीज़ बताएं, ठीक है। तो उसने मुझे बड़े वीक पॉइंट बताए मेरे इसमें कि आप ऐसे किया करें, ये किया करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, और डेली मैं आप लोगों के सामने आया करूँगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे पसंद करते हैं। और जी, तो मुझे ना असल में ये नेल पेंट लगाने का बहुत शौक है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और मैंने सुना था, एक दो बयानात सुने थे इस्लामी, और उन्होंने कहा था कि आप लगा के जो है ना वो नमाज हो जाती है इसको लगा के। उस दिन से मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें, लेकिन बहरहाल नमाज पढ़ के आप लगा लें फ्री होके। आगे इस्लाम के बारे में मैं तो एक नादान सी औरत हूँ, मुझे तो इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छे अच्छे हजरात की मैंने बातें सुनी, तो उन्होंने सबने यही कहा कि जी आप जो है ना वो नमाज हो जाती है इसको लगा के, ऐसी कोई इशू नहीं है। बहरहाल जो इस्लामी नमाज, कुरान, रोज़ा, जो ये चीज़ें हैं ना, इसका ताल्लुक तो सीरियसली अल्लाह ताला के साथ ही है। अल्लाह ने किसकी कबूल करनी है, किसकी नहीं करनी। लेकिन बहरहाल मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक है, अपने आप को बनाना, संवारना हर वक्त अच्छा लगता है। आज आपसे बात जो है ना वो मैंने एक दो कमेंट्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि बड़ा मेरा दिल दुखा है उन कमेंट्स को पढ़ के, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बात ये है कि एक मुझे कमेंट आया 2 दिन पहले कि आपको अल्लाह नबी का वास्ता आप मुझसे बात करें, आपको कुरान पाक का वास्ता। उन्होंने तकरीबन मेरी 5-6 वीडियोस पे मेरे यही वास्ते दिए कि आपको कुरान पाक का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता, अल्लाह के नबी का वास्ता मुझसे बात करें, फलां करें। तो देखें जी, मैं तो बहुत गुनाहगार औरत हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ। आप मुझे मज़ीद गुनाहगार ना करें, ठीक है? आप लोगों को इस्लाम का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि जो इस तरह के वास्ते देने हैं ना, वो सही नहीं है, ठीक है? और मुझसे बात करके आपको क्या मिलेगा? मैसेजिंग करके या बात करके आप क्या कर लेंगे? तो बेहतर यही है कि मेरे से जो बात करने में आपने टाइम वेस्ट करना है ना, तो वही आप टाइम अपने माँ-बाप को दें, उनकी खिदमत करें, अपने बीवी-बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको सवाब भी देगा, अजर अज़ीम दे जी माँ-बाप की खिदमत करने का। और खुदा के लिए मुझे गुनाहगार ना किया करें। इस तरह के कमेंट्स का मैं जवाब बिल्कुल नहीं देती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसे इंसान को क्या जवाब देना है। मैं उनसे बात करूँ तो भी मैं पता नहीं क्या होगा। बहरहाल इस टॉपिक को छोड़ते हैं हम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स जो है वो बहुत सोच समझ के और अपने लेवल के हिसाब से किया करें, ताकि पढ़ने वाले को खुशी हो कि हाँ, मेरी वीडियो जिसने भी देखी है ना, तो वो एक वाक़ई सेंसिबल पर्सन है। दूसरा ये कि आज मुझे एक और कमेंट आया, उसमें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो उन्होंने मुझे कहा जी कि आया आप मुझे अच्छी लगी थी, मैं आपको लाइक करने आया था, लेकिन ये कि
यहाँ तो रश ही बहुत है और रश वाली जगह पे मैं रुकता नहीं हूँ, तो सॉरी। तो मेरे भाई, मेरी तरफ से जो है ना वो ग्रीन सिग्नल है, आप जाएं आगे जाएं। मैंने रेड लाइट किसी को नहीं दिखाई कि यहाँ रुके, प्लीज स्टॉप करें यहाँ पे मेरे लिए। तो रश वाली जगह पे आप नहीं रुकते तो मेरा ख्याल है फिर आप बाय एयर ही सफर करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्योंकि सड़क पे चलने के लिए जहाँ रश हो वहां रुकना तो पड़ता है। बेशक आप गाड़ी में हो, बाइक में हो, साइकिल पे हो, आपको वेट तो करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आप नहीं रुकते तो थैंक यू सो मच। मैंने बहरहाल उनको एक दो मैसेज का रिप्लाई किया कि मैंने आप लोगों को रोका नहीं, आप जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका बिहेवियर जो है वो बड़ा रूड किस्म का है, तो टिकटॉक से आप अर्निंग करती हैं, आपको इस तरह का बिहेवियर जो है वो सूट नहीं करता। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूं आज, मेरी टिकटॉक से कोई अर्निंग नहीं है, वो सिर्फ एक शौक है। उसके लिए मैं वीडियोस लगाती हूँ, लोग पसंद करते हैं, और बस मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मुझे लोग पसंद करते हैं। अदरवाइज इन चीज़ों का कि मैं उससे कमा रही हूँ या मेरी मजबूरी है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें तो मुझे उससे कोई अर्निंग हो रही है। बहरहाल अफसोस भी होता है, लेकिन आप लोगों की बातें और चीज़ें पढ़ पढ़ कर क्या कहूँ, चले छोड़ते हैं, इस बात को भी छोड़ देते हैं। और जो पसंद करते हैं, जो मेरे साथ हैं शुरू से ही हैं, उन वो समझ आ गई है मेरी, और उम्मीद है कि आगे भी जो है वो मुझे इसी तरह ही समझते रहेंगे आप लोग। एक वीडियो बनाई थी, वो असल में दुपट्टा था मेरा साइड पे, तो मैंने वो कुशन की बनानी थी, पिलो उन्होंने मुझे भेजा था तो उसकी मैंने बनानी थी। तो मुझे उस चीज़ से बड़ी खुशी हुई। उस पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि दुपट्टा सर पे नहीं लिया आपने, अपना कवर करें। और इस तरह के जो कमेंट्स थे ना, यानी कि आप लोगों को मैं फिर ऐसी बैठी हूँ तो दुपट्टे में अच्छी लगती हूँ, आप लोगों को मैं मास्क में अच्छी लगती हूँ। अब आप लोग इस चीज़ के आदी हो गए हैं। कईयों ने मुझे काफ़ी बार कहा कि अपना फेस वायरल होता है, क्या होता है, रिवील कर दें, शो कर दें अपने आप को। तो देखें, अगर मैंने ये चीज़ हटानी होती तो मैं पहले दिन ही हटा के आती। शुरू में लगाई एक दो वीडियो टिकटॉक पे, शायद बहुत कम किसी ने देखी होंगी, लेकिन ये कि वो फिर डिलीट कर दी। और उसके बाद फिर जब मैं इस गेटअप में जैसे मैं रहती हूँ आई हूँ, तो लोगों ने मुझे इसी नहीं पसंद किया। और दुआ करें कि मैं जहाँ तक भी जाऊँ, मैं इसी कंडीशन में ही जाऊँ, और हमेशा मैं आप लोगों के सामने ऐसी ही आऊँ। दुआओं में याद रखा करें जी। बाहर चलते हैं, आपको दिखाते हैं मंजर एक मजे का। ये हमने ना असल में कबूतर रखे हुए हैं, तो मैं कबूतरों के साथ साथ ना वैसे भी, ओहो चली गई उनको दाना डाल देती होती हूँ यहाँ बाहर भी। तो ये काफी जो है ना वो फाख्ता है, चिड़िया, काफी चीजें जो है वो यहाँ आती रहती हैं मेरे पास। जी, तो आज हम लोगों ने बनानी है भिंडी चिकन, और मैं इस टाइम किचन में मौजूद हूँ क्योंकि हम अपना काम स्टार्ट कर दें, और ताकि जो है ना वो शाम को हमें टेंशन ना हो। असल में किचन में ना इस गेटअप में आके काम नहीं होता, और क्या करूँ, जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो करनी पड़ती हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, सुबह मैंने बनाए थे, ये दोपहर को राइस बनाए थे, चने वाले, मटर वाले, सॉरी। उसको निकालेंगे किसी चीज में, और करेंगे हम, किस चीज में निकालेंगे, इसमें निकाल देते हैं। आप लोग लाइक करते रहा करें, ठीक है, और कोशिश करूंगी जी कि अपने वीक पॉइंट्स को ख़त्म करें, और नेक्स्ट टाइम डेली आपको इंशाल्लाह स्कूल में भी कोई ना कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को। कुछ ऐसा था कि मैंने पिछला स्कूल जो है वो छोड़ दिया था, बहुत अच्छा स्कूल में काम किया, लेकिन बस कुछ ऐसे मसाइल थे कि वो स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1 महीना तकरीबन मैं कुछ
मैं ये अक्टूबर के 15-20 दिन घर रही हूँ। उसके बाद अब एक नया स्कूल ज्वाइन किया है और हाँ, कोशिश करूँगी कि वहाँ आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ कि जो है हम किस तरह वर्क करवाते हैं। आप लोग मुझे एक चीज़ ज़रूर रिप्लाई करेंगे, कमेंट्स करेंगे कि जो ये मैंने नेल पेंट लगाया कि वाक़ई इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है, क्योंकि मैं इस बारे में ना बहुत टेंशन में थी। मैंने बहुत लोगों के उलमा कराम के जो है वो देखी हैं, वीडियोज़ देखी हैं। तो पहले तो यही कहते थे कि जी नहीं, इजाज़त नहीं है, नमाज नहीं होती, फलां नहीं होती। बहरहाल अब जो है मैंने वीडियोज़ जो देखी हैं, तो या बहरहाल पहले हमने सुनी-सुनाई लोगों की बातों पर बिलीव किया हुआ था। अब हम खुद इस लेवल पे हैं कि हम लोग सर्च करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं लोगों को। तो उसमें तो सबने यही कहा है कि नहीं, नमाज हो जाती है। तो मेरा भी वैसे तो अकीदा यही है कि नमाज देखें कबूल अल्लाह ताला ने करनी है, हमारा काम पढ़ना है। और बहरहाल अगर नहीं होती तो मुझे आप बताइएगा ज़रूर, ताकि मैं इसको उस टाइम लगाया करूँ जब हमने नमाज नहीं पढ़नी होती। अदरवाइज़ जो है वो ज़रूरी गुनाहगार होना हमने। आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं और उम्मीद है कि आप लोग जो है वो मुझे इसका बेस्ट रिप्लाई करेंगे। चलें जी, इसको काटते हैं भिंडियों को और करते हैं आगे काम। किचन के काम ख़त्म नहीं होते। सुबह-सुबह उठ के स्कूल जाना है, तैयारी करनी है उसकी भी। और डेली जो ये कपड़े चेंज करने वाली बीमारी है ना मुझे बनने-संवरने की मैचिंग चीज़ें और बस थोड़ा बहुत अपने आप को मुझे जो है ना वो बना-संवार के रखना अच्छा लगता है। चीज़ें तो हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन पहनने करने का भी किसी-किसी को ही कहते हैं जज होता है। तो बहरहाल मुझे शौक भी है और चीज़ें लेने का और सँभालने का और पहनने का शौक बहुत ज़्यादा मुझे, बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब भी ये देख लें, मैं किचन में आई हूँ और मैचिंग सिल्वर ड्रेस है, तो उसके साथ मैचिंग बैंगल्स पहनी है, मैचिंग इयररिंग, रिंग और ये पिन्स मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन अपनी सिस्टर से। वो कुछ ना कुछ बस करती रहती हूँ तो पसंद करते रहा करें, कमेंट्स करते रहा करें और देखें मुझे धमकियाँ ना दिया करें कि हम अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो जिन्होंने छोड़ना है ना, उन्होंने किसी ना किसी बहाने छोड़ ही जाना है। और आप उनके लिए जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन बस जो नहीं रुकना चाहते ना, तो उनको वास्ते देने भी नहीं चाहिए। वो वापस आ भी जाएँ तो उन्हें दूसरे रास्ते से आप बाहर ही भेज दें। मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोगों की इस तरह की बातें सुनना कि आज मुझे एक कमेंट भेजा था मेरे फेवरेट स्टूडेंट ने कि आपने अगर नहीं वीडियो बनानी तो व्लॉग नहीं आना तो हम अनसब्सक्राइब कर दें आपको। तो आप लोगों का प्यार है, मैं जानती हूँ, आप लोग बहुत पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं डेली। तो कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह आपको डेली अपनी न्यू लुक्स दिखा दिया करूँ कि मैंने आज ये पहना है, ये किया है और इस टाइम में ये काम कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।